हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व मेथड सीख रहे थे। वेवी कर्व मेथड बेसिकली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक वे है, रास्ता है, तरीका है, ठीक है। तो उसके कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी किया था। प्रॉब्लम के थ्रू उसका प्रोसीजर भी देखा था, क्या गलतियाँ हो सकता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। तो केस 1 स्पेशल केस में कुछ करा रहा था, तो स्पेशल केस में एक केस मैंने करा लिया था और अगले केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अगला केस आज देखते हैं। तो सेकंड केस है। सेकंड केस में मैंने एक प्रॉब्लम लिया x ग्रेटर देन 1/x। तो x की वैल्यू क्या होगा ये हमें देखना है, किस प्रॉब्लम के लिए x की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ होगा पहले वो देख लो। बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग मेथड। बच्चे क्या करते हैं, इस x को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये x² 1 लिख देते हैं, जो कि ये करना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। इस x के बारे में हमें पता नहीं है कि ये x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर जब तक मुझे साइन नहीं पता हो किसी भी वेरिएबल का, अगर मुझे साइन नहीं पता हो और उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि इन इनइक्वालिटी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए और रुक कर सोचना चाहिए कि वो उसका साइन क्या है। अगर साइन नेगेटिव हुआ तो हमें पता है इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x के बारे में, x कोई रियल नंबर है ना, तो x अगर कोई रियल नंबर है तो x के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि साइन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रॉब्लम में तो मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कैसे करें, तो आइए देखते हैं। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, ये तरीका आपको अपनाना नहीं है, ये गलत तरीका है। अगर ऐसे आपने ट्राई किया तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। आंसर तो आएगा लेकिन जो आंसर आएगा वो गलत होगा। तो सही क्या है आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट मेथड क्या है आइए देखते हैं। इसका मतलब x कैसा है, 1/x से बड़ा है। तो x का साइन मुझे नहीं पता है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना, उससे साइन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1/x को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए। x माइनस ये 1/x, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x² - 1 डिवाइड विथ x, और ये 0 से बड़ा होगा। अब आगे आइए। अब यहाँ पर ये देखो a² - b² और a² - b² सबको पता होता है a + b × a - b। इसका मतलब ये हो गया x + 1 × x - 1 नीचे डिवाइड विथ x। अब यहाँ देखो जो हमने प्रीवियस बहुत सारे प्रॉब्लम किया था वेवी कर्व मेथड का, वैसा आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं और सब फैक्टर हैं, सारे के सारे फैक्टर। और यहाँ पे फैक्टर के बारे में भी देखो, कोफिशिएंट सबका 1 है, 1 ही होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका कुछ करना नहीं है। आप क्या करें, यहाँ पर x 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें पहले लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम अगर x 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें डोमेन में रह के ही इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है। अब यहाँ आ जाइए, तो ऊपर वाले को तो 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से -1 और 1 आ गया। अब इन सारी वैल्यू को नंबर लाइन में प्लॉट करो। ये -1, ये 0 और ये 1। 0 को भी रखते हैं, उसको शामिल बस नहीं करना है। यहाँ इक्वल साइन नहीं है तो सब पे क्या आएगा, सर्कल आएगा। एक काम करिए, सारे टर्म्स पर आप क्या दिखा दीजिए, सर्कल दिखा दीजिए। अब यहाँ देखो राइट साइड प्लस माइनस खुलेगा। अब ये साइन स्कीम बनाने के बाद प्रॉब्लम के पास आओ। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू कैसा लेना है, 0 से बड़ा, मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। तो देख लो किस किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। इस इंटरवल पॉजिटिव है और इस इंटरवल पॉजिटिव है। इसका मतलब x की वैल्यू जो आ गया -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। देखो 0 को इंक्लूड नहीं करना था, 0 इंक्लूड नहीं है, तो आंसर इज दिस, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको जब तक साइन नहीं पता हो उस वेरिएबल का जिससे आप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना है,
आपको ये मेथड यूज करना है। उस टर्म को आप दूसरे साइड ले जाइए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, आपको प्रीवियस जो मेथड सिखाया गया उस पर आ जाएगा। वहाँ से आप वेविकर मेथड लगाइए, साइन स्कीम बनाइए और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करना होता है। ये तरीका सही है, ये तरीका आपको सही है, यही करना है। ठीक है, लिख लीजिए। आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो हर प्रॉब्लम से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो उसको याद रखना। ठीक है, रेड पेन से वहाँ पर आप क्रॉस करके इंडिकेट करें कि हर प्रॉब्लम से आप क्या क्या सीखें, ताकि आगे वाले प्रॉब्लम में वो गलतियाँ आप दोहराए नहीं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करना है, हर प्रॉब्लम से ही आप सीखेंगे। इसके प्रोसीजर अगर मैं लिख दूँ, सारा समझा दूँ, तब भी नहीं आना है। प्रॉब्लम बाई प्रॉब्लम आपको सिखाया जा रहा है, केस बाई केस में बनाकर सारे प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूँ, उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे और इसके प्रॉब्लम आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपसे बनेगा। ठीक है, आइए आगे अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है हमारे पास x - 1 डिवाइड विथ x - 2 ग्रेटर देन 2। तो आपसे ये x की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आप x - 2 को मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन तो पता ही नहीं है कि प्लस है कि माइनस। भाई जो अगर ये माइनस हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस 2 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे। इसका मतलब मैं यहाँ करूँगा x - 1 डिवाइड विथ x - 2 और इस 2 को मैं इधर लाऊँ तो -2। ये सही तरीका है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब एक काम करिए, x - 2 को आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर x - 1 बचा -2 टाइम्स x - 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये -2x प्लस x, ये -x हो गया, एंड +4 - 1 +3 डिवाइड विथ x - 2। अब यहाँ देखो x की कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है -1। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको +1 बनाएंगे। तो बनाना मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें माइनस आप कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x - 3 और डिवाइड विथ x - 2 0 से बड़ा। अब यहाँ देखो इस माइनस को हटाना है, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करें, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x - 3 x - 2 और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर x 2 नहीं होना चाहिए, और यहाँ सब x की वैल्यू निकालो 2 और 3, नंबर लाइन को प्लॉट कर लो 2 और 3, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, दिस वन सर्कल, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ देखो इक्वल साइन है तो सब पे सर्कल आएगा। अब यहाँ पे लेना है क्या, नेगेटिव वैल्यू, तो कहाँ पे पॉसिबल है, दिस वन, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 से 3, ओपन इंटरवल 2 से 3। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आई थिंक लिख लिया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। बिल्कुल आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप घर पे इस टाइप के प्रॉब्लम बिल्कुल है, कर लीजिएगा। 2x - 3 डिवाइड विथ 3x - 5, 3x - 5 और इसकी वैल्यू कैसा है, या तो 3 है या 3 से बड़ा है। इसको आप घर पे कर लें। अभी जो एक प्रॉब्लम करना है ये अच्छा प्रॉब्लम है। आइए, प्रॉब्लम क्या दे रखा है, 1 माइनस e की पावर दे रखा है 1/x - 1, 1 माइनस e की पावर 1/x - 1 और इसकी वैल्यू दे रखा है 0 से बड़ा। तो आपसे जानना चाहते हैं x की वैल्यू, आप बता दें। ये आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। एक काम करिए, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखें, इस माइनस वाले टर्म्स को राइट साइड ले जाओ, तो इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा e की पावर 1/x - 1। देखो ध्यान से, अब देखो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0 और यहाँ पर e की पावर x - 1/x - 1। अब देखो इन इक्वेलिटी में थोड़ा सा बेस के बारे में भी पता होना चाहिए। अब दोनों साइड बेस सिमिलर है, मुझे हटाना है तो मैं बताऊंगा आगे जाके लॉग वॉग जब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस ये आप समझ लो कि अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ा है,
अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ा है तो दोनों साइड आप अगर बेस को हटाते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर बेस की वैल्यू इन बिटवीन 0 से 1 है तो अगर आप दोनों साइड बेस हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू, ई का जो वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ई की वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा है, इसका मतलब बेस जो है 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो दोनों साइड हटाने पर साइन इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1/x माइनस 1। एक काम करिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 - x अपॉन x, माइनस कॉमन कर लो तो ये आई थिंक ऐसा कुछ हो जाएगा, x - 1/x माइनस, और ये लेस देन 0। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये x - 1/x, ये 0 से बड़ा आ जाएगा। x 0 नहीं होना चाहिए तो x की वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 और 1, 0 1 प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ आ जाओ, कैसे वैल्यू लेना है, पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव कौन सा इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब दिस वन इंटरवल है, दिस वन इंटरवल, तो x की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक आएगा, -∞ से 0, और इसको भी इंक्लूड करना है यूनियन 1 से इनफाइनाइट। 0 नहीं होना चाहिए तो इस इंटरवल में 0 भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज दिस, लिख लीजिए। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है। यहाँ पर क्या सीखा आपने, बेस के बारे में। अगर बेस का वैल्यू आपका 1 से बड़ा है तो अगर दोनों साइड बेस सिमिलर है और आप हटाना चाहते हैं तो आपको ध्यान बस ये रखना है कि बेस की वैल्यू क्या है। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ा है तो दोनों साइड अगर बेस हटाते हैं तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन बेस की वैल्यू अगर 1 से छोटा है और आपने दोनों साइड हटाया बेस को तो उस टाइम इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने इस प्रॉब्लम से सीखा, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए या रेड पेन से आप इसको इंडिकेट कर लेंगे कि यहाँ पे क्या आपने सीखा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपसे गलती आगे अगले प्रॉब्लम में ना हो। आगे के प्रॉब्लम जब भी ऐसा आए तो वहाँ पे इन बातों को आप इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। लिख लीजिए। आइए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। केस 3 स्पेशल केस में ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर केस 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है, ax² + bx + c। अगर ये 0 से बड़ा है तो मैंने आपको बताया था, जब ग्राफ इसका पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था ये तभी पॉसिबल है जब a 0 से बड़ा होगा और d लेस देन 0 होगा, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 0 से बड़ा दे रखा है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब a का साइन कैसा हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, और d का साइन कैसा हो, 0 से छोटा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होता था। साइन मैंने पढ़ाया था, ये ग्राफ और आप सब कुछ मैंने दिखाया था। अगर आपने ये सारा चीज़ें नहीं देखा है तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। ये साइन कैसे आया था सब कुछ मैंने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो ये सारा चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा। आइए सेकेंड पॉइंट, ax² + bx + c लेस देन 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है तो इसके लिए मैंने बताया था ये तभी पॉसिबल है जब a लेस देन 0 और d लेस देन 0। इसका मतलब x² का कोफिशिएंट कैसा हो, नेगेटिव, और इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो, लेस देन 0, वो भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होता था, ठीक है। ये भी मैंने सिखाया था, ये इसका सारा ग्राफ में मैंने दिखाया था ये कैसे आया था, ठीक है। अब इन चीज़ों को मैं यहाँ पे कैसे यूज करूँगा ये सीखना है। इनइक्वालिटी में इस चीज़ को कैसे यूज किया जाता है आपको सीखना है। ये भी स्पेशल केस 3rd में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है 5/x² + x + 1, ठीक है, और ये कैसा है, 0 से बड़ा। तो मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखना, अगर ये सारी बातें पता हो तो कितनी आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते बिना पेन पेंसिल चलाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 के बारे में अपने को पता है कि 5 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। 5 आपका पॉजिटिव है। अच्छा, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू यहाँ कितना है 1, और 1 का मतलब 0 से बड़ा होता है। डी की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 4, इसका मतलब ये -3, ये इसकी वैल्यू कैसा है नेगेटिव है। डी आपका क्या है लेस देन 0। तो यहाँ देखिए ए 0 से बड़ा है और डी आपका 0 से छोटा है। ये फर्स्ट केस को इन दोनों केस में जो पहला केस था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कैसा होगा 0 से बड़ा होगा, या 0 से बड़ा या पॉजिटिव बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसा है पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये इसकी वैल्यू कैसा है पॉजिटिव है, और एवरी पॉजिटिव नंबर कैसा होता है 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब x के सारे रियल नंबर के लिए ये कैसा है सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है ऑल रियल नंबर फॉर x के सारे रियल नंबर के लिए सही है। ठीक है, तो इसमें आपको पेन पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन आपको हेल्प कौन किया ये कंडीशन यूज किया। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो उसके लिए आपको पेन पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं था, बस देखते ए और डी आपने मन में ही निकाल लेना था और वहाँ से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बहुत बार आगे आएगा पूरी कैलकुलस में, ये सारा चीज़ें बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, इसको हम बहुत बार यूज करेंगे। लिख लीजिए इसको। आइए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसकी वैल्यू दे रखा है 0 से बड़ा। तो आपसे जानना चाहता है एक्स की वैल्यू। तो ध्यान से देखो, जो इनइक्वालिटी की वैल्यू निकालना है उसमें ध्यान से देखो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है। तो जहाँ भी क्वाड्रेटिक आ जाए रुक जाओ चेक कर लो पहले। तो ये ऊपर वाले की अगर बात करें तो देखो ए की वैल्यू कितना है 1 0 से बड़ा, और डी की अगर बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 1 माइनस 4ac 1 इंटू 1, इसका मतलब -3, और ये कैसा है नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा टर्म्स है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका था ये कैसा आ रहा है, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है पॉजिटिव है। अब नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले को ध्यान से देखो, अभी हमने चेक किया था प्रीवियस प्रॉब्लम, ये कैसा था पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, और एवरी पॉजिटिव नंबर क्या होता है 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है, एक्स के सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या होता है एक्स बिलोंग टू 1। तो बड़े काम का चीज़ है जो आपको थर्ड केस बताया जा रहा है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको कर लीजिए। आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास अगला प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। अब ट्राई करो एक बार। देखो ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगेन आपको क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है और इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, इसके बारे में तो अभी मैंने देखा था प्रीवियस प्रॉब्लम, ये कैसा है पॉजिटिव है। और यहाँ अगर बात करें तो a की वैल्यू कितना 1, और d की अगर बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 24, इसका मतलब ये 25 है और ये 0 से बड़ा, मतलब उन दोनों कंडीशन में से सेटिस्फाई नहीं किया। तो नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन ऊपर वाले के बारे में तो पता है ना, अगर ऊपर वाले के बारे में पता है तो इस नंबर से दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब नीचे वाले के बारे में पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के बारे में मुझे आइडिया लग गया ये कैसा पॉजिटिव है। तो ऊपर वाले को हटा लेते हैं, अपना कैलकुलेशन आसान हो गया। इसका मतलब ये कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। अब यहाँ आ जाइए, अगर इसकी बात करें तो 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 लेस देन 0। आगे की बात करें 1 अपॉन एक्स कॉमन कर लो तो ये आ गया x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6। यहाँ आ जाइए 1 अपॉन नीचे कितना आ गया x माइनस 6 अगेन कॉमन है,
एंड x माइनस 1, और इसकी वैल्यू कैसा, लेस देन 0। अब यहाँ देखो अगेन यहाँ पे भी मेथड अब अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब x 1 और 6 नहीं होना चाहिए, 1 और 6 को रिप्रेजेंट कर लो, ये प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वैल्यू लेना है तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6, 1 और 6 नहीं आना चाहिए इस इंटरवल में, पार्ट नहीं होना, इस इंटरवल का पार्ट नहीं होना चाहिए, है नहीं। 1 और 6 पे कैसा ओपन है, और इसका आंसर कितना है, 1 से 6 के बीच में, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कभी भी क्वाड्रेटिक है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, उसमें से एक भी पॉजिटिव निकल गया तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, उसको आप क्या करें, दोनों से डिवाइड कर दीजिए, हट जाएगा। इस प्रॉब्लम में एक पॉजिटिव था, दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता था, तो उसके लिए मैंने सॉल्व कर लिया, जिसके बारे में पता था उसको हमने क्या करा, रिमूव कर दिया। तो काम का चीज़, ठीक है, लिख लीजिए इसको। आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 1 अपॉन एक्स प्लस 2। 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 1 अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ आपसे x की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर देना डायरेक्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया था, आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड लाना, तो इधर लाएं, तो ये 2x डिवाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये आ जाएगा x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2x यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा x क्यूब। या एक काम करिए, नीचे वाले को आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ये x प्लस 3 और x माइनस 3, ये आपको दिख गया होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये x प्लस 2, ये लेस देन 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आइए, इसका मतलब ये है कि ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 4x प्लस 9, नीचे की अगर बात करें तो x प्लस 3, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये कैसा है, लेस देन 0। देखो ऊपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर लो, इसके बारे में अगर चेक करें तो इसका a कितना है, 1, 0 से बड़ा होता है, और d की बात करें बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac मतलब 36। इसका मतलब ये कैसा है, नेगेटिव आएगा, a पॉजिटिव d नेगेटिव, इसका मतलब ओवरऑल ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, तो इसको आप क्या करें, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, x प्लस 3, x माइनस 3 और x प्लस 2, और इसको सॉल्व करने आपको आता है। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 3 माइनस 3 और माइनस 2, इसका मतलब यहाँ पर माइनस 3 माइनस 2 और प्लस 3, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ देखो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव किस किस इंटरवल में देख लो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पॉसिबल है। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 यूनियन माइनस 2 से 3। तो वेरी सिंपल, आपको वो मेथड ये सिखा रहा है थर्ड केस, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप एक बार चेक कर लिया करें, उससे आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। ठीक है, उसको भी अगर आप साइड में सॉल्व करोगे तो टाइम बेकार हो जाएगा। डायरेक्ट आप चेक कर लिया करें, अगर पॉजिटिव है तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आओ अगले प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना। ठीक है,
तो यहाँ पे एक काम करो, पहले तो इसको माइनस को प्लस बनाओ, माइनस कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 लेस देन 0। तो इसको फैक्टराइज करो तो शायद ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये आप कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये आपको याद होगा तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ मैंने बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का भी लगा सकते हो, या दूसरा तरीका ये था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसको भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो x बराबर माइनस बी कितना है, -2 हो गया, प्लस माइनस डी की बात करें बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac मतलब माइनस माइनस प्लस a अपॉन 2 इंटू a 1। तो x की वैल्यू कितना यहाँ पे आ गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो -2 प्लस माइनस ये 6 3, इसका मतलब 2 रूट 3 अपॉन 2, दिस वन कैंसल। तो x यहाँ से आ गया -1 प्लस माइनस रूट 3। तो यहाँ से एक रूट जो आ गया, आप एक बार यहाँ से माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो, तो -1 प्लस रूट 3 एंड -1 माइनस रूट 3। इसका मतलब यहाँ से किस तरह से लिखोगे, यहाँ से दो वैल्यू आ गया, तो यहाँ से एक काम करो, एक साइन स्कीम बना लो। तो सबसे छोटा वैल्यू -1 माइनस रूट 3 एंड बड़ा वैल्यू -1 प्लस रूट 3, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वैल्यू लेना है, इंक्लूड भी करना है, तो डार्क सर्कल। यहाँ पर आप क्या करें, डार्क सर्कल बना लें। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये सब बच्चों वाला काम है, 10th क्लास में आप काफ़ी करते हैं, इससे भी आप करते तो यहीं आता, ठीक है। तो दोनों तरीका है, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज करें, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसकी वैल्यू कैसे लेना, नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव कहाँ पॉसिबल है, यहीं पर पॉसिबल है। इसका मतलब क्लोज इंटरवल -1 माइनस रूट 3 से -1 प्लस रूट 3, द आंसर इज दिस। तो जहाँ फैक्टर ना बने तो आप इस तरह सॉल्व करें। तो इस प्रॉब्लम से आप ये सीखें, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लें, लिख लीजिए। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। हेडिंग दो, डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर डबल इनइक्वालिटी है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है, ठीक है। एक ही बार में अगर दो दे रखा, अभी क्या था, सिंगल था, सब कुछ सिंगल चल रहा था, तो उसको सॉल्व करना हमने सीख लिया। तो एक से ज़्यादा अगर आपके पास इनइक्वालिटी एक ही प्रॉब्लम में है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है। तो एक सिंपल से मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, उससे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम है, इसको केस 4 कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 27 जीरो से बड़ा, एंड सेकेंड थिंग्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0। तो आपसे x की वैल्यू पूछा है, ठीक है। आ जाओ, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करें, 1 बाई 1 सॉल्व कर लो, 1 बाई 1 आप पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक सॉल्व हो जाएगा 27 9 इंटू 3, तो इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हो। इसका मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, और ये 0 से बड़ा है, x कॉमन कर लो तो x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9, यहाँ से अगेन x प्लस 9 कॉमन है, और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन है। इसको देख लो, ये भी सॉल्व हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 लेस देन 0, x कॉमन कर लो तो x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 लेस देन 0, अगेन कॉमन है x माइनस 4 और x प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब दोनों आपने क्या करें, एक साथ सॉल्व कर लिया। एक साथ सॉल्व करने के बाद आप क्या करें, इसका वेविकर मेथड बना लीजिए।
इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर -9 और यहाँ पर +3, प्लस माइनस प्लस, सर्कल आएगा। कैसा लेना वैल्यू? पॉजिटिव लेना है। तो कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से -9 और 3 से इनफाइनाइट। इसका बेबीकर मेथड बना लीजिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, -1 4 प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू लेना है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई? -1 से -1 से 4 तक। अब इन दोनों वैल्यू को जब आपने सॉल्व कर लिया, इंटरवल में निकाल लिया, तो आप क्या कर रहे हैं? एक कॉमन साइन स्कीम बनाए इन दोनों को लेकर। इन दोनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या है? -9, उसके बाद वैल्यू -1, फिर 3, फिर 4। तो इन सारे वैल्यू को आप क्या करें? नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगाना है, आई एम सॉरी। यहाँ पे देखें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से -9, तो यहाँ से यहाँ तक। 3 से इनफाइनाइट, दिस वन, -1 से 4। अब सुनो, किसी भी प्रॉब्लम में अगर एक साथ दो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल सॉल्व कर लो, उसका इंटरवल निकाल लो, फिर उसका क्या करो? एक कॉमन साइन स्कीम बनाओ सारे वैल्यू को लेकर, ठीक है। अब उसमें जो कॉमन वैल्यू आ गया वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो रीजन है इनके लिए कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4। आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4। लिख लीजिए इसको। बाकी के अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो चैनल को, और सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को बता सकते हो, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए मैं और भी अच्छे प्रॉब्लम लाऊंगा अगले लेक्चर में। और बिल्कुल आप अगर अच्छे से प्रॉपर इसको फॉलो करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा आप कैलकुलस अच्छे से सीख जाएंगे। पहले बेस बना लेते हैं, एक बार आपका अच्छे से बेस बन गया तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फंक्शन चैप्टर को कैसे पढ़ना है। आपको कहीं दिक्कत नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको बहुत आसानी से वो सारे चैप्टर समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें पहले ग्राफ, ये बेसिक इनइक्वालिटी, लॉग, मॉडुलस, ये सारा सीखना है। एक बार ये सारा चीज़ें आ गया तो बहुत आसानी से आगे की चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बाय, थैंक यू।